बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। कनाडा से रिफ्यूज़ल रुकने का नाम नहीं ले रहे। माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में भी रिफ्यूज़ल्स और आएंगे। इसका रीज़न क्या है? अमरजीत सिंह कंवर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से, और इनसे जानते हैं कि अब कनाडा से अगर वीज़ा लेना है तो स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा। कनाडा में जो फिलहाल जो आप देख रहे हो सिनारियो, जहां पर रिफ्यूजल्स बहुत बड़ी गिनती में आ रही हैं, बहुत बड़े काउंट्स में आ रही हैं, और ये रिफ्यूजल्स आने वाले दिनों में अभी कम भी नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। इसके रीजंस हैं, क्योंकि ये रिफ्यूजल्स बहुत कम इसलिए आ रही हैं कि आपकी प्रोफाइल के अंदर कोई कमी है। जी हाँ, ये इन कारणों से इतना बड़ा रीजन ऑफ रिफ्यूजल नहीं है। बेसिकली कनाडा अपने अंदर टेम्पररी रेजिडेंट्स को लिमिटेड करना चाहता है 5% पे। जी हाँ, उनकी टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 4 करोड़ है आज के समय में, और वो जो टेम्पररी वीज़ा होल्डर हैं, चाहे वो स्टडी वाले हैं, वर्क परमिट वाले हैं, या किसी भी और कैटेगरी के अंदर हैं अलग अलग के अंदर, तो वो उन सब का जो टोटल है वो 5% पर कंट्रोल करना चाहता है। प्रेजेंटली ये जो काउंट है ये तकरीबन 50 लाख है, और अगर मैं 4 करोड़ पॉपुलेशन का 5 लाख निकालूं तो वो 20 लाख के आसपास बनेगा। तो ये कारण है कनाडा की जो अगली थ्योरी चल रही है कि जिसके अंदर लगातार रिफ्यूजल्स हर कैटेगरी के अंदर 50% के आसपास चल रही है, जिसमें से स्टूडेंट में सबसे ज्यादा चल रही है 60% से ऊपर रिफ्यूजल चल रही है। तो ये सिचुएशन अभी आगे आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी। तो कनाडा अप्लाई करने वाला स्टूडेंट सबसे पहले तो वही बच्चा अप्लाई करे जिसके पास पेशेंस है, हौसला है, अच्छा प्रोफाइल है, और ज़रूरत पड़ने पे वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने की हिम्मत रखता है, हौसला रखता है, सब्र रखता है कि वो अपना वीज़ा लेने के लिए कर सकता है। कनाडा के अंदर ये दिक्कत अभी आगे आने वाले 2-3 इनटेक्स तक और रहेगी, मतलब तकरीबन 1.5-2 साल तक और रहेगी, जब तक ये नंबर्स कहीं ना कहीं उनकी एक कंट्रोल फिगर के अंदर उनको नहीं दिखने लगते। तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे ये आने वाले दिनों में भी और भी ज़्यादा खुल के सामने आएगा। बट इस समय कनाडा बहुत ज़्यादा वेलकमिंग नहीं है इमिग्रेशन को लेके, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया इस समय पूरी तरह डिमांड में आ चुका है। बहुत सारे बच्चे वहां पर वीज़ा ले रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया वीज़ा दे भी रहा है दबा के, और इसी तरह से यूके भी आपको वीज़ा लगातार दबा के दे रहा है। यूरोप जिसके रिकॉर्ड टूट गए हैं इस साल वीज़ास लेने के मामले में, जर्मनी के अंदर तकरीबन हर साल के मुकाबले हाईएस्ट एप्लीकेशंस लगी हैं, और 60,000 एप्लीकेशंस के साथ उन्होंने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसी तरह से फिनलैंड जहां पहले बच्चे नहीं जाते थे वहां पर अब भर भर के एप्लीकेशंस लग रही हैं। लाटविया जहां बहुत कम बच्चा जाता था वहां पर फटाफट वीज़ास आ रहे हैं। तो नए डेस्टिनेशंस आपको वेलकम कर रहे हैं, और वहीं कनाडा और यूएस इस समय चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके बैठ गए हैं स्टूडेंट्स के लिए। ये सिचुएशन आगे कुछ समय रह सकती है। सो कनाडा अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स या जिन्होंने अप्लाई किया वो ज़्यादा अवेयर रहें, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड रहें, और ज़्यादा नॉलेज के साथ ही ये पंगे आप लें। बेहद शुक्रिया। हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट मौजूद थे अमरजीत सिंह कंवर। किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए 9023890238 पर बात करें, या ब्रॉडवे इमिग्रेशन के किसी भी नज़दीक की ऑफिस में विज़िट करें। पूरी तसल्ली होने के बाद अपने फ़ैसले करें ताकि किसी भी गलती की गुंजाइश ना रहे। शुक्रिया।